स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे मेघन मार्कल के बारे में। कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पे कमेंट आया कि मेघन मार्कल और मैडम नार्सिसिस्ट हैं। वैसे मैडम की तो मैं कभी भी फैन नहीं थी, बट मेघन मार्कल की फैन थी इनिशियली। कारण उनकी सिंप्लिसिटी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों तक मैंने ये देखा कि कैसे मेघन कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं जहां पे शी इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग हैरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रो दे देती हूँ मेघन का। जिनको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मेघन मार्कल प्रिंस हैरी की वाइफ है। मेघन की इससे पहले भी शादी हो चुकी है, पर वो इस बात को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती। हो सकता है बिकॉज ऑफ हर बैड पास्ट। यही नहीं, कई इंटरव्यूज में मेघन ये भी कह चुकी हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया था। हालांकि मेघन के फादर बता चुके हैं कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने से पहले मेघन अपना सारा खर्चा अपने फादर से उठवा रही थी। यही नहीं, कॉलेज का खर्चा भी उठवाया था। और जैसे ही वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनी, सक्सेसफुल बनी, अर्न करने लगी, तो उन्होंने अपने फादर को बिल्कुल डिसोन कर दिया। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेघन के माता पिता बिल्कुल अलग हो चुके हैं और इसके साथ साथ उनकी मदर अक्सर उनके साथ देखी जाती हैं। फादर से अब बिल्कुल भी उनका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उनकी शादी के दौरान भी जब प्रिंस हैरी से उनकी शादी होने वाली थी, तब भी उनके फादर उनके बेस्ट मैन नहीं बने थे और प्रिंस हैरी के पिता यानी आज के किंग चार्ल्स उनके बेस्ट मैन बने थे। समथिंग विच वॉज नेवर डन अर्लियर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मोनार्की। हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा है कि मेघन कैसे हैरी को हर डिसीजन में ऑलमोस्ट कंट्रोल करती है। ऑफ कोर्स रॉयल फैमिली से मेघन को बहुत ज्यादा तंज मिले। समझ लीजिए कि उनको बहुत कुछ कहा गया विद रिस्पेक्ट टू हर एथनिसिटी, विद रिस्पेक्ट टू हर कलर। एंड क्रिसमस पार्टी में भी एक ऐसा बैज क्रिसमस पार्टी की गेस्ट लगा के आई हुई थी जो कि मोनार्की से रिलेटेड थी, कि वो भी एक मेघन पे ही टेक था। मेघन पे शेड करने के लिए उन्होंने वो बैज पहना था, जिसकी वजह से मेघन को लगा कि कहीं ना कहीं बिकॉज वो अफ्रीकन अमेरिकन है, इस वजह से उन्हें बार बार ये जताया जाता है कि वो मोनार्की से नहीं है, या फिर रॉयल फैमिली से नहीं है, या फिर एक ब्रिटिश नहीं है, या फिर एक वाइट नहीं है। ये बात मुझे सही लगती है कि जब आपके एथनिसिटी के खिलाफ, आपके खिलाफ रेसिज्म किया जाए, तो सबसे पहले उठ खड़ा होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वहां तक सब कुछ सही करा मेघन ने। सब कुछ छोड़ने के बाद कनाडा शिफ्ट होते ही मेघन का कुछ नजरिया, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ कैरेक्टर पूरी तरीके से फ्लिप हो गया। हमने देखा कि कैसे मेघन को टाइटल नहीं चाहिए था, बट कई बार शी एक्चुअली क्लेम टाइटल फॉर हर ओन किड। साथ ही साथ उन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए थी। मेघन नहीं चाहती थी कि अपनी लाइफ की प्राइवेसी को इन्वेड कराए थ्रू पापराजी, बट वहीं दूसरी ओर मेघन मार्कल ने नेटफ्लिक्स पे एक इस तरीके की सीरीज करी जहां पे शी वॉज ऑलमोस्ट पोस्टिंग हर व्लॉग्स। पता है मुझे हंसी की बात क्या लगी कि नेटफ्लिक्स पे मेघन एक सीरीज दिखा रही है जहां पे विंडो से पापराजी उनके घर में पीक इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस बात से बहुत डिस्ट्रेस थी। जायज भी है, पर सोचिए दूसरी तरफ वही मेघन मार्कल अपने फोन से अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रही है। जिसे पब्लिसिटी नहीं पसंद, वो एक पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज साइन कर लेती है क्योंकि उसे दुनिया को अपनी लाइफ दिखानी है। हिपोक्रेसी एट इट्स लेवल बेस्ट। तभी तो मैं मेघन को इंग्लिश मैडम कहती हूँ, क्योंकि मेघन वो सारी चीजें कर रही है जो कहीं ना कहीं हम आज कुछ इंडियन ब्लॉगर्स की लाइफ में होता हुआ देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें नार्सिसिज्म कहाँ आता है। देखिए, नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो कि सब कुछ करता है अपने लिए। उसके लिए दुनिया मैटर नहीं करती, सिर्फ अपना सुख, अपना दुख, अपनी हंसी और अपनी एडमिरेशन करती है। यानी मुझे अपने आप को बेस्ट दिखाना है, नो मैटर व्हाट। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि नार्सिसिज्म एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हद से गुजर जाते हैं। कभी कभी वो अटेंशन सीख करने के लिए सब कुछ करते हैं अपने आसपास के लोगों के सामने, जिससे उनकी इम्पोर्टेंस उनके आसपास के लोगों के सामने बनी रहे, दुनिया के सामने बनी रहे। अपनी बुराई तो वो 1% भी नहीं ले सकते। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने सेल्फ ऑब्सेशन में इस कदर डूब जाते हैं कि वो दूसरों के लिए सिंपैथी, एम्पैथी या फिर कंपैशन नहीं दिखाते। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक व्लॉगर दूसरों को कह रही थी, आई पिटी यू, तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं, तुम्हारी जिंदगी। तो बस ऐसे ही लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में मेघन मार्कल ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि हैरी का स्टेटस क्या है मोनार्की में। यानी कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा शौक लगा हैरी से शादी के बाद कि भाई
हमें तो कोई रिकग्निशन, कोई टाइटल, उस तरीके की इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रही है जितना दूसरे मोनार्क्स को मिलेगी जो कि लाइन ऑफ सक्सेशन में उनसे ऊपर है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेघन को अच्छे से अंदाजा होगा, वो एक प्रिंस से शादी कर रही थी। उन्होंने तो अपनी रिसर्च करी ही होगी। आफ्टर ऑल, एक ऐसे इंसान के साथ डेट सेटअप करने को भी तो मेघन ने ही कहा था, जो उनके दोस्त थे, और उन्होंने ही दुनिया को बताया था कि मेघन चाहती थी एक ऐसे आदमी से शादी करना जो कि अमीर हो, ताकि वो सेटल हो सके, क्योंकि अब वो थक चुकी थी हॉलीवुड में काम करते करते। शादी के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि टाइटल्स उनको मिलेंगे ही नहीं। खैर, बड़ी हैरानी की बात है, शायद मेघन ने अच्छे से रिसर्च नहीं करी। प्रिंस के नाम ने उनकी आंखें ऐसी ढक दी कि उन्हें पता ही नहीं था कि प्रिंस हैरी से शादी करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके प्रिंस हैरी किंग बन जाएंगे। अपनी सिंप्लिसिटी को दर्शाते हुए शादी करने वाली मेगन मार्कल ने इस तरीके से हर चीज दिखाई कि जैसे उन्हें तो मुनाकी चाहिए नहीं, उन्हें तो टाइटल चाहिए ही नहीं। बट अजीब बात यह है कि अपने हर एक इंटरव्यू में मेगन ने शादी के बाद हमेशा अपने आप को अपने टाइटल के साथ इंट्रोड्यूस करा है। भाई, अगर आपको टाइटल नहीं पसंद, देन व्हाई आर यू इवन यूजिंग इट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? समझ नहीं आया। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो किसी को नार्सिसिस्ट बनाता है वो है कंट्रोलिंग बिहेवियर। आपको पता है कि जब मेगन हैरी के साथ चलती है तो कई बार हमने देखा है, या तो वो उसके पीठ पे हाथ रख के चलती है या हाथ पकड़ के चलती है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में मेगन बैठी हुई थी और कई बार उसने हैरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करी। एक बार पकड़ लिया तो हैरी ने अपना हाथ छुड़ाया। मुंह पे टेंशन दिख रही थी और हैरी के मुंह पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ही इज जस्ट डन विद हर एंड हर कंट्रोलिंग टैक्टिक्स। सोचिए, प्रिंस हैरी को अपने परिवार से दूर कर देना, कनाडा में आके भी टाइटल यूज करना, पूरी की पूरी सीरीज बनवाना जहां पे दे आर लिटरली शेडिंग द एंटायर मोनार्की, और ये सब कुछ तब करना जहां वो ऑलरेडी अपने बच्चे के होने के लिए एक पूरा पैलेस अलग से तैयार कर चुकी थी। जिस फादर ने पूरी जिंदगी खर्चा उठाया, उस फादर को शेड करना फॉर अ बॉय जिसे कुछ दिन पहले मिली है, बिकॉज ये प्रिंस था। चलिए, कम से कम ये तो प्रिंस था, वरना कुछ लोग तो नॉन प्रिंस के लिए भी इस तरीके की चीजें करते हैं कि भला है, बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। यही नहीं, स्पेकुलेशन के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो मेगन मार्कल है, उन्हें उनका बच्चा सरोगेसी के थ्रू हुआ, इसी वजह से वो किसी क्लिनिक नहीं गई थी अपने बेटे को डिलीवर करने के लिए। बेटी का तो जन्म कैसे हुआ ये आज तक बात ही बाहर नहीं आई है, पर क्योंकि पैलेस में ही उन्होंने जन्म दिया था एंड शी इज अबव 40, इसलिए लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं शी हैड ऑप्टेड फॉर सरोगेसी, और वो चीज ना बाहर जाए इसलिए वो क्लिनिक नहीं गई, क्योंकि वहां पे प्रिटेंड नहीं की जा सकती हैं कुछ चीजें। ये एक स्पेकुलेशन है और रूमर है जो कि आर्चीज के बर्थ के हवाले से काफी फैली हुई है। ऑब्वियसली इस न्यूज की क्रेडिबिलिटी क्या है ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अजीब सी आइसोलेशन अपने आसपास क्रिएट कर दी है मेगन ने, और उनके हस्बैंड के आसपास भी। आपको मेगन के ज़्यादा दोस्त उनके पास नहीं दिखेंगे, बस बहुत गिने चुने लोग, यानी वो लोग जिनसे उनको मतलब है। इसलिए तो मैं कहती हूँ मेगन है इंग्लिश मैडम। अक्सर आसपास मेगन के या फिर एंकर्स होंगे या फिर प्रोड्यूसर्स। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि ओपरा विनफ्री को जब मेगन ने शादी में बुलाया तो ओपरा हैरान रह गई। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि उनकी सीट कहीं ज्यादा आगे थी। लोगों को समझ नहीं आया कि ये सीट इतनी आगे क्यों है ओपरा की। वो खुद ही हैरान हो गई थी। शी वॉज लाइक व्हाई। मे बी मेगन न्यू दैट वन डे आई विल नीड हर। फादर को यूज करा एजुकेशन के लिए, और उसके बाद शादी होने के बाद फादर कौन, उनकी फैमिली कौन। येट अगेन स्पेकुलेशन है, कोई चीज प्रूफ तो हुई नहीं, पर उनके फादर ने कई ऐसे प्रूफ दिखाए हैं जहां पे उन्होंने लोन उठाए थे मेगन की पढ़ाई के लिए, बट अल्टीमेटली मेगन ने कभी वो पे ऑफ नहीं करे, अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करा। मेगन का इनिशियल आवाज उठाना बिल्कुल ठीक था, रेसिज्म के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए, पर उससे कहीं आगे चली गई मेगन। अब जो कंट्रोलिंग बिहेवियर वो हैरी पे दिखाती है, जिस तरीके से हैरी को आइसोलेट करा है, क्योंकि उनका क्या कहना था, उन्हें कोई पब्लिक लाइफ नहीं चाहिए। अगर आपको पब्लिक लाइफ नहीं चाहिए, इफ यू वांट अ वेरी क्लोज सर्कल, तो फिर आप व्लॉग्स क्यों अपलोड करते हो इस सीरीज पे, नेटफ्लिक्स की सीरीज पे। तो ये थी मेगन मार्कल की अलेज्ड नार्सिसिस्ट क्वालिटीज, ऐसी स्पेकुलेशंस जिससे मेगन मार्कल का इनफैक्ट एक मैगजीन में ट्रम्प और कई और लोगों के साथ नाम आ चुका है एज वन ऑफ द टॉप नार्सिसिस्ट इन दिस वर्ल्ड। हैरानी की बात है, पर खैर इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैगजीन ऐसा पब्लिश करेगी कि ये इंडियन व्लॉगर या ये इंडियन सेलिब्रिटी नार्सिसिस्ट है, तो उस पे भी बड़ी बेशर्मी से कुछ लोग अपने व्लॉग में कहेंगे, हाँ मैं हूँ ऐसी, हाँ मैं हूँ ऐसा, हाँ मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और या फिर तुम्हारा एक एक आर्टिकल लेके हम जाएंगे और क्रिटिसिज्म पे तुम्हें अंदर करवाएंगे।
खैर, हर देश में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मेरे देश को कभी भी इन नार्सिसिस्ट ब्लॉगर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स से मत पहचानिएगा। पहचानना हो तो अब्दुल कलाम जी के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, सरोजनी नायडू जी के नाम से, या फिर एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी के नाम से जानिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।